हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि जेएसएससी जेई और जितनी भी वैकेंसीज आई थी सब वैकेंसीज कैंसिल जो हुआ है, क्या रीज़न था कैंसिल होने का, और हाई कोर्ट ने भी जो नियोजन नीति कैंसिल किया है वो क्यों किया है। 1932 का खतियान जो वापस कर दिया राज्यपाल ने, जो बिल पास होने वाला था, तो क्यों किया गया है ऐसा, इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इस न्यूज़पेपर में जो आज न्यूज़ दिया गया है, इससे साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट का नियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बिल्कुल भी जॉब देने की नियत मूड में गवर्नमेंट नहीं थी। इसलिए ऐसा कानून लाया गया जिससे कि उलझा करके रखा जाए झारखंड के युवाओं को, और बस इसी में फंसा करके रखा जाए और जॉब नहीं दिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किया गया है ऐसा युवाओं के साथ धोखा, जिससे कि अभी तक यहाँ के युवा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर मैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है कि राज्यपाल के पास भेजने से पहले ही विधि विभाग ने ही खतियान विधेयक को असंवैधानिक करार दिया था। तो जितनी भी विधेयक जो बिल रहता है वो अगर पास होता है विधानसभा से, तो इसके बाद फिर राज्यपाल को जाना रहता है। तो उससे पहले जो है वो किसके पास जाता है, जो राज्य सरकार होता है, जो जैसे झारखंड है तो झारखंड सरकार का एक विधि विभाग अलग होता है जिससे कानूनी सलाह ली जाती है और उसमें बतलाया जाता है कि आप ये देखिए इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं है। तो कानूनी सलाह ली जाती है, इसके बाद ही फिर राज्यपाल के पास भेजी जाती है। तो जो राज्यपाल के पास भेजा जाना था, उससे पहले ही विधि विभाग ने खतियानी विधेयक को, जो बिल था 1932 के खतियान आधारित जो नियोजन नीति थी, उसको असंवैधानिक करार दे दिया था। फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, राज्यपाल के पास भेज दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट की जो नीयत है, सरकार की जो नीयत है, जो मुख्यमंत्री हैं और जितने भी मंत्री हैं, सबका नियत ऐसा है कि इसी तरह से फंसा करके युवाओं को रखा जाए और लास्टली फिर इलेक्शन आ जाएगी और जॉब नहीं देने की जो बात है वो साबित हो जाए। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि युवाओं को ऐसे फंसा करके रखा जाए ताकि जॉब ना दिया जाए। तो जब विधि विभाग जो कानून विभाग होता है उसने जब बोल दिया था कि ये असंवैधानिक है विधेयक, तो फिर आप राज्यपाल को कैसे भेज दिए। तो इससे यही साफ हो गया कि गवर्नमेंट जॉब देना नहीं चाहती है। आगे देखते हैं क्या है। विधेयक पास होने के बाद कार्मिक ने समीक्षा के लिए विधि विभाग को भेजा था बिल। तो विधेयक जब पास हो गया विधानसभा से, तो फिर विधि विभाग को भेजा था समीक्षा के लिए। तो विधि विभाग ने उसमें बतलाया था कि ये असंवैधानिक है, फिर भी इसने राज्यपाल को भेज दिया था। हालांकि कार्मिक प्रशासनिक एवं सुधार भाषा जो है विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास ही है झारखंड का। विधि विभाग ने लिखा क्या क्या बोला गया है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिटेल्स में एक एक पॉइंट देख लेते हैं। विधेयक में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16(2) में प्रदत्त मूल अधिकारों के विपरीत है। जो विधेयक में संशोधन किया गया था तो वो संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो और उसमें जो अनुच्छेद है 14, 15 और 16 जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अगेंस्ट है। दूसरा पॉइंट है स्थानीयता के आधार पर नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, राज्य की विधानसभा को नहीं। तो ये बिल जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट से पास हो सकता है। तो जब पार्लियामेंट से पास होना था तो आप असेंबली से क्यों पास कराए, विधानसभा से क्यों पास कराए। तो यहीं पर यही सारा पॉइंट है जिससे कि हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया और राज्यपाल ने भी जो 1932 आधारित नियमावली है नियोजन नीति उसको वापस कर दिया है। बाकी जो पॉइंट है स्थानीयता विधेयक की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल इसे सरकार को लौटा चुके हैं। हाँ, जो असंवैधानिक करार दिया गया था इसी वजह से इसको वापस कर दिया गया है। समीक्षा में राज्यपाल की शक्तियों का भी क्या है उल्लेख। विधि विभाग ने विधेयक की समीक्षा के दौरान 5वीं अनुसूची
में राज्यपाल की शक्तियों का भी उल्लेख किया। इसमें यह कहा गया कि 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) में राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह अनुसूचित क्षेत्र में किसी कानून को लागू होने से रोके या उसमें संशोधन करे। उप विधि परामर्शी सुनील दत्त द्विवेदी ने विधेयक की समीक्षा के बाद अपनी राय से संबंधित रिपोर्ट अपर विधि परामर्शी को भेजी। तो राज्यपाल को ये अपना अधिकार है कि वो अगर अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी रिजर्वेशन लागू होता है तो उसको गैर कानूनी अगर हो तो उसको रोक सके या फिर उसमें संशोधन कर सके। स्थानीय विधेयक के बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। 11 नवंबर को विधानसभा से बिल पास किया गया था। 4 दिसंबर को कार्मिक ने विधि विभाग को बिल भेजा। 7 दिसंबर को विधि ने कार्मिक को राय भेजी। 11 से 12 दिसंबर राज्यपाल को भेजा गया। 29 जनवरी को राज्यपाल ने बिल वापस कर दिया। तो इतना फास्ट हुआ, लेकिन राज्यपाल ने थोड़ा डिले कर दिया। जब आपको 11 से 12 दिसंबर को ही भेजा गया तो आप इसको जल्दी से इस पे कुछ डिसीजन दे देते ताकि झारखंड के युवाओं को जो हक है वो आसानी से मिल सके। तो इसमें कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों झारखंड के युवाओं को बरगला रहे हैं और युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आगे थोड़ा देख लेते हैं डिटेल्स में। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता और नौकरी से संबंधित विधेयक की समीक्षा के बाद विधि विभाग ने ही उसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही यह भी लिखा कि स्थानीयता के आधार पर नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानसभा को नहीं। विधि विभाग की इस राय के बावजूद सरकार ने इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा। जब विधि विभाग ने लॉ डिपार्टमेंट जो होता है उसने बोल दिया कि ये पार्लियामेंट को सिर्फ राइट है कि वो जो रिजर्वेशन है वो बिल पास कर सके, तो फिर आप विधानसभा से पास करते हैं और राज्यपाल को क्यों भेज देते हैं। राज्यपाल ने विधेयक की जांच के बाद राज्य सरकार को लौटा दिया। राज्यपाल ने भी अपनी आपत्ति में इस बात का जिक्र किया है कि नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, राज्य की विधानसभा को नहीं है। इसलिए यह विधेयक विधि सम्मत नहीं है और न ही संविधान की सम्मत। विधेयक पर विधि विभाग ने 7 दिसंबर को अपनी राय कार्मिक विभाग को भेजी थी। विधानसभा से यह बिल 11 नवंबर को ही पारित हो चुका था। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद तब राज्यपाल ने बिल वापस कर दिया है। अब ये देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट नई नियोजन नीति लाती है, नई नियमावली लाती है, क्योंकि जब आंदोलन हुआ था दिसंबर में तो बोला गया था कि हम 2 महीने फरवरी तक एक ऐसा बिल लाएंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे जिससे कि झारखंड के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी सरकार। अब देखना यही रह गया है। बाकी जब तक कोई भी नियमावली, कोई भी बिल पास नहीं होता है, कोई भी स्थानीय नीति नहीं बनती है, तब तक झारखंड एसएससी से जेएसएससी से जितनी भी एग्जामिनेशंस होने वाली है वो इम्पॉसिबल है कि वो कंडक्ट करा ले गवर्नमेंट। ऑलरेडी जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुकी थी और लैब असिस्टेंट की, फिर भी वो एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई थी जेई से जस्ट पहले, उसका प्रोसेस इतना फास्ट किया गया और वो लोग ज्वाइन भी हो गए। हालांकि जेई वालों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 बार एग्ज़ाम हुआ लेकिन फिर भी इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया और ना ही रिजल्ट दिया गया। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और कोई भी अगर अपडेट्स आती है, जैसे कि अगर नई नियोजन नीति किस टाइप की होगी, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।